नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम जो है सूफ़ी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने संत काव्य धारा के बारे में जो है चर्चा की थी। आज हम सूफ़ी काव्य परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। इसकी हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है यूनिट 2 की, तो उसमें जो है आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में देखें तो हमने आदिकाल जो है ख़त्म कर लिया, और भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में संत काव्य परंपरा भी हमने पढ़ ली है। आज हम जो है सूफ़ी प्रेम मार्गी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूफ़ी काव्य। तो सूफ़ी काव्य की बात करें तो सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि सूफ़ी शब्द की जो है व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसमें जो है काफ़ी विद्वानों में मतभेद भी है। तो इसमें जो है बात करें तो सफ पंक्ति जो है सूफ़ा, जिसका अर्थ होता है भक्ति करने की विशिष्ट पद्धति। सूफ़ा का अर्थ जो है चबूतरा, तस्वुक परम सत्य का ज्ञान होना। इसके बाद बात करें तो सफ, जिसका अर्थ है पाक शुद्ध पवित्र स्थान। तो इससे भी जो है सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद जो है सूफ़ शब्द से भी जो है मानी जाती है। सूफ़ शब्द का अर्थ होता है ऊन। सोफिया की बात करें तो परम ज्ञानी व्यक्ति। तो सोफिया, ये सारे शब्द हैं जिससे जो है विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इन शब्दों से जो है उन्होंने बताया है कि सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इस धारा में सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों भक्ति के रूपों का वर्णन मिलता है। तो इस धारा में जो है प्रेम मार्गी शाखा में जो है भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का जो है वर्णन मिलता है। ब्रह्म के प्रति दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें भारतीय दर्शन की बात करें, इसमें जो है दर्शन दो प्रकार के हैं। भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में जो है कबीर का नाम आता है, जिसमें भक्त अपने आप को जो है पत्नी मानते हुए आत्मा और परमात्मा को पति मानकर मिलन की उत्कंठा करते हैं। तो भारतीय दर्शन में जो है भक्त अपने आप को जो है पत्नी मानते हैं और परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में जो है मानते हैं। इसके बाद सूफी दर्शन की बात करें तो जायसी इसके प्रवर्तक हैं, और भारतीय दर्शन की बात करें तो कबीर इसके प्रवर्तक हैं। तो सूफी दर्शन की बात करें तो भक्त अपने आप को पति कहते हैं, पति कहते हुए आत्मा मतलब कि खुद को जो है ये पति मानते हैं, और परमात्मा को पत्नी मानकर मिलन की उत्कंठा उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है सूफी दर्शन है इनका। इसके बाद बात करें तो इस्लाम धर्म में सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, जिसे हक कहा जाता है। तो सूफी इस्लाम में जो है ईश्वर जो है, इस्लाम धर्म में सूफी मत के अनुसार ईश्वर जो है एक है, और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हक। और हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। तो इन्होंने जो है हक तक, ईश्वर तक जो है पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था की बात करें तो शरीयत, दूसरी अवस्था की बात करें तरीक़त। तो पहली अवस्था के बारे में बात करते हैं तो शरीकत में क्या है, तो इसके हाल की दशा की बात करें तो हाल की दशा को जो है नासूत कहा जाता है। इसमें जो है कर्मकांड, धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के विधानों का पालन करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, शरीयत के अंतर्गत होता है कि कर्मकांड, धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के विधानों का पालन करना होता है। इसके जो है 3 अंग हैं। 3 अंगों की बात करें, इसके 3 अंगों की बात करें तो इसमें पहले अंग की बात करें तो इल्म, ज्ञान, जिसका अर्थ ज्ञान है। दूसरे की अमल, जिसमें कर्म आता है। इखलास, जिसमें निष्ठा आती है। तो ये जो है आपने याद रखना है सब कुछ, नोट्स भी बनाते रहना है साथ में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है तरीक़त। तरीक़त के हाल की दशा की बात करें तो इसमें जो है इसके हाल की दशा मलकूत है। उपासना, इसमें जो है उपासना कांड होता है, बाहरी आकर्षणों का परित्याग करके शुद्ध हृदय से ईश्वर स्मरण व ध्यान करना। तो तरीक़त के अंतर्गत क्या होता है, तरीक़त के अंतर्गत होता है कि बाहरी आकर्षणों का जो है त्याग कर देते हैं ये, और शुद्ध हृदय से जो है ईश्वर स्मरण व ध्यान करते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था है हकीकत। हकीकत की बात करें तो इसके हाल की दशा है जबरूत।
इसमें जो है ज्ञान कांड है, भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध होना या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, तो इसके अंतर्गत है ये। इसके बाद लास्ट अवस्था है मरिफत, चौथी अवस्था है ये। हाल की दशा की बात करें तो इसके हाल की दशा है लाहूत। सिद्धावस्था की स्थिति है इसमें कठिन व्रतों से प्राप्त वह अवस्था जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ये थे इनकी 4 अवस्थाएं। अब इसमें बात करें तो इस अवस्था में जो है रूह बका प्राप्त होती है। तो ये जो है मारिफत अवस्था में जो है रूह बका प्राप्त होती है। इसमें इसके बाद है कि सूफी साधना के 7 सोपान, सूफी साधना के 7 सोपान या चरण माने गए हैं। तो इनको जो है क्रमानुसार भी कभी जो है पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इसको जो है क्रम के अनुसार जो है बताएं। तो क्रमानुसार ही हमने जो है इसे याद करना है। तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने वाला है ये कॉन्सेप्ट कि इसमें 7 सोपान कौन कौन से माने गए हैं, क्रमानुसार हमने जो है इसे याद रखना है। तो आइए बात करते हैं। पहले की बात करें तो पहला इनका सोपान है या चरण है इश्क, दूसरा जहद, तीसरा स्वारिफ, वल्द, हकीक, वस्ल और लास्ट 7वां है फना। तो ये इनके जो है सूफी साधना के 7 सोपान या चरण माने गए हैं। तो इनको जो है याद रखना है। बाकी आगे बात करते हैं तो सूफी काव्य की रचना संबंधी मत। तो सूफी काव्य की रचनाओं संबंधी मत, अब जो है हम रचनाओं पे आएंगे। तो रचना संबंधी मतों की बात करें तो सूफी काव्य में सबसे पहली रचना मानी गई है हंसावली। तो हंसावली को मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं तो ये भी देखते हैं। तो हंसावली को जो है डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी प्रेमार्गी शाखा की प्रथम रचना माना है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आती है चंदायन। चंदायन को जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा सूफी काव्य की जो है प्रथम रचना मानते हैं। तो ये चंदायन की बात करें तो चंदायन दादू दयाल द्वारा जो है रचित है। इसके बाद सत्यवती कथा की बात करें तो सत्यवती कथा को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमार्गी शाखा की प्रथम रचना माना है। इसके बाद आती है मृगावती। तो मृगावती को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी प्रेमार्गी शाखा की प्रथम रचना माना है। तो इसे याद रखना है कि कौन सी रचना सूफी प्रेमार्गी शाखा में प्रथम मानी गई है और किस कवि के अनुसार कौन सी रचना मानी गई है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी देखते हैं इधर काल क्रमानुसार बात करें तो काल क्रमानुसार पहली रचना कौन सी है सूफी प्रेमार्गी शाखा में। तो काल क्रमानुसार पहली रचना है हंसावली, जिसका प्रकाशन जो है जिसकी रचना वर्ष जो है 1370 ईस्वी है। इसके बाद बात करें तो हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की प्रथम रचना कौन सी है। तो प्रेमाख्यान की बात करें तो प्रेमाख्यान में सबसे पहला सूफी प्रेमाख्यान, हंसावली भी एक तो प्रेमाख्यान है, परंतु आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम रचना कौन सी है। तो सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम रचना चंदायन मानी जाती है, जिसकी रचना जो है 1389 ईस्वी में हुई है। इसके बाद बात करें तो ब्रज भाषा में रचित प्रथम सूफी रचना कौन सी है। तो ब्रज भाषा में मैक्सिमम रचनाएं देखें हम तो सूफी प्रेमार्गी शाखा में जो है अवधी भाषा में मैक्सिमम रचनाएं जो है अवधी भाषा में रचित है। तो ब्रज भाषा में रचित प्रथम रचना कौन सी है। तो ब्रज भाषा की बात करें तो रूप मंजरी जो है ये रचना है, जिसकी रचना जो है ब्रज भाषा में हुई है। इसके कवि की बात करें तो नंददास के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके बाद बात करें तो सूफी काव्य में अवधी, राजस्थानी, फारसी और ब्रज चारों भाषाओं में रचनाएं की गई है, जो इस प्रकार हैं। तो अब सूफी काव्य की बात करें तो सूफी काव्य में जो है अवधी, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सूफी काव्य में अवधी भाषा में जो है सबसे ज़्यादा रचनाएं रचित हैं। तो अवधी, इसमें जो है अवधी, ब्रज, राजस्थानी, फारसी चारों भाषाओं में जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब इसके क्रम की बात करें तो इधर एक क्वेश्चन है कि प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि प्रेम गाथा जो है परंपरा की सबसे अंतिम रचना कौन सी है। तो अंतिम रचना की बात करें तो ज्ञानदीप जो है ये अंतिम रचना है, शेख नबी द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। अब इसके बाद बात करें हम रचनाओं के क्रम की, तो रचनाओं का क्रम जो है हमें याद करना ही पड़ेगा। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है ये।
तो आइए देखते हैं। हंसावली की बात करें तो सबसे पहली रचना जो है कालक्रम अनुसार जो है हंसावली है, जिसकी रचना जो है 1370 में हुई है। कवि की बात करें तो असाहित ने जो है इसकी रचना की, और भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा में जो है इसकी रचना हुई है। इसके बाद आती है चंदायन। चंदायन 1389 ईस्वी, मुल्ला दाऊद और अवधी भाषा में जो है इसकी रचना हुई है। ऊपर मैंने शायद आपको ये चंदाइन का दादू दयाल बता दिया था, तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। ये आपने याद रखना है कि चंदायन को जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पहली रचना माना है, प्रेमार्गी शाखा की पहली रचना माना है। और चंदाइन के रचयिता की बात करें तो मुल्ला दाऊद जो है इनके रचनाकार हैं। तो ये आपने याद रखना है। अवधी भाषा में जो है इसकी रचना हुई है। इसके बाद है लेखन सेन पद्मावती कथा। तो लेखन सेन पद्मावती कथा की बात करें तो 1459 ईस्वी में जो है इसकी रचना हुई है। दामोदर कवि हैं और राजस्थानी भाषा है इसकी। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि 1300 के वर्षों में देखें तो दो रचनाएं हमें मिलती हैं, 1370 और दूसरी 1389। उसके बाद सीधे 1459 में मिलती है हमें सिर्फ एक रचना, लेखन सेन पद्मावती कथा। उसके बाद आती हैं सीधे 1500 वाली रचनाएं। तो आइए देखते हैं कि सत्यावती कथा की बात करें तो 1501 में, सबसे पहले 1500 में जो है ये रचना है सत्यावती कथा, ईश्वर दास द्वारा रचित और अवधी भाषा में। इसके बाद मृगावती आती है। मृगावती की बात करें तो 1503 कुतुबन अवधी भाषा में रचित है। माधवानल कामकंदला की बात करें तो 1527 ईस्वी में गणपति द्वारा है और राजस्थानी भाषा है इसकी। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, जायसी द्वारा जो है ये रचित है। और इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसकी ठेठ अवधी है, ठेठ अवधी है। और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रकाशन वर्ष इसका 1540 ईस्वी है। तो ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके खंडों की बात करें तो 57 खंड जो इसमें है। रूप मंजरी आती है। इसके बाद आता है नाम रूप मंजरी का। रूप मंजरी की बात करें तो 1568 ईस्वी में रचना है इसकी और नंददास द्वारा रचित है। और ये जो है पहली ब्रज भाषा में प्रेम मार्गी शाखा या सूफी मार्गी शाखा में जो है, ऊपर ही क्वेश्चन भी आया था आपको कि पहली जो है ब्रज भाषा में रचित रचना कौन सी है, तो ये रचना है रूप मंजरी। किसके द्वारा रचित है, ये नंददास द्वारा रचित है। ये नंददास किसके गुरु थे, तो नंददास की बात करें तो ये विठलनाथ के गुरु थे। इनका जो है स्थान कृष्ण भक्ति शाखा में जो है अष्टछाप कवियों में भी ये स्थान रखते हैं। इसके बाद बात करें तो छिताई रचना आती है 1590, नारायण दास द्वारा रचित है और राजस्थानी मिश्रित ब्रज जो है इसकी भाषा है। इसके बाद चित्रावली आती है। चित्रावली 1613 कवि उस्मान और अवधी भाषा में रचित है। रस रतन 1618 पुहकर अवधी भाषा में। ज्ञानदीप, ये देखिए ये आखिरी प्रेम गाथा है, ये प्रेमाख्यानक जो रचना है, ये जो है आखिरी अंतिम जो है ये रचना है। 1619 में शेख नबी द्वारा रचित है और अवधी भाषा में रचित है। कामलता की बात करें तो 1621 जान कवि द्वारा रचित है और अवधी भाषा में जो है इसकी रचना हुई है। इसके बाद आती है पूव पावती 1669, दुख हरण दास द्वारा जो है इसकी रचना हुई है और अवधी भाषा है इसकी। फिर है हंस जवाहिर की बात करें तो 1734 इसका जो है रचना काल है और कासिम शाह द्वारा रचित है अवधी भाषा में। इंद्रावती की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट रचना है इंद्रावती, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलती है। 1744 ईस्वी का रचना काल है और नूर मोहम्मद द्वारा रचित अवधी भाषा में रचित है। माधवानल कामकंदला, तो माधवानल कामकंदला जो है 1584 ईस्वी आलम कवि ब्रजभाषा में रचित है। अनुराग बांसुरी की बात करें तो अनुराग बांसुरी 1752 में रचित है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित फारसी भाषा में इसकी रचना हुई है। अब इसके बाद बात करें तो माधवानल कामकंदला जो है सूफी प्रेमार्गी शाखा में इस नाम से ही जो है हमें 4 रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये भी हमने याद रखना है कि कौन सी रचना किसने लिखी है और कब लिखी है। तो ये जो है कंफ्यूज हो सकते हैं आप जो है इस क्वेश्चन में। तो देखिए माधवानल कामकंदला पहली रचना की बात करें तो
गणपति द्वारा रचित 1527 ईस्वी में, जिसकी भाषा राजस्थानी है। माधवानल कामकंदला कुशल द्वारा रचित है 1556 राजस्थानी भाषा में। माधवानल कामकंदला आलम कबीर द्वारा रचित है 1584 अवधी भाषा में। माधवानल कामकंदला बोधा द्वारा रचित 1752 में ब्रज भाषा में रचित है ये। तो यहाँ पे दो रचनाओं की बात करें तो दो रचनाएं अवधी भाषा में हमें देखने को मिलती है और एक राजस्थानी भाषा में देखने को मिलती हैं, और एक अवधी भाषा में और एक ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलती है। एक ही नाम से जो है सूफी काव्य में 4 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये रचनाओं की भाषा याद रखने के लिए सूत्र की बात करें तो रचनाओं की भाषा हम ऐसे तो याद रख नहीं सकते, तो रचनाओं की भाषा को याद रखने के लिए जो एक सूत्र है, तो सूत्र की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 रचनाएं देखने को मिलती हैं जो राजस्थानी भाषा में। ये 4 रचनाएं हमें याद रखनी है। तो हंसावली, लेखन सेन पद्मावती कथा, माधवानल कामकंदला, छिताई वार्ता, तो ये जो 4 रचनाएं हैं ना, ये राजस्थानी भाषा में रचित है। इसके बाद बात करें रूप मंजरी की, तो रूप मंजरी आपको पता ही है कि ब्रज भाषा में रचित है, नंदास द्वारा रचित। इसके बाद अनुराग बांसुरी की बात करें तो ये एक फारसी में मिलती है। तो ये 6 रचनाएं हमें जो है याद रखने की, इन 6 रचनाओं की भाषा में याद रखने की ज़रूरत है। तो आइए देखिए कि हंसावली आपकी राजस्थानी भाषा, लेखन सेन पद्मावती कथा राजस्थानी भाषा, माधवानल कामकंदला राजस्थानी भाषा, छिताई वार्ता राजस्थानी, ये 4 रचनाएं हमें राजस्थानी भाषा में देखने को मिलती हैं। इसके बाद रूप मंजरी की बात करें तो नंदास की ब्रज भाषा में एकमात्र रचना है ये, और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद द्वारा फारसी भाषा में रचित है ये भी हमें फारसी भाषा में एक रचना देखने को मिलती है। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं सूफी प्रेम मार्ग की शाखा में, वो सारी अवधी भाषा में रचित हैं। तो ऐसे हम जो है इनकी भाषा जो है याद रख सकते हैं, तो ये आप ज़रूर देखें। इसके बाद आता है मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये प्रवर्तक और प्रेम प्रतिनिधि कवि हैं प्रेम मार्गी शाखा के। जन्म की बात करें तो 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। समकालीन शासक की बात करें शेरशाह सूरी के समकालीन थे ये। इसके बाद बात करें इनके गुरु की तो शेख मोहिद्दी जो है इनके गुरु थे, परंतु पद्मावत रचना के अनुसार जो है इनके गुरु जो है सैयद अशरफ बताए गए हैं। तो ये याद रखना है आपने। इन्होंने जो पद्मावत नामक जो है ग्रंथ, प्रेमाख्यानक ग्रंथ की जो है रचना की थी, जिसमें 57 खंड देखने को मिलते हैं, और इसका प्रकाशन रचना काल क्या है तो 1540 इसका रचना काल है। रामचरितमानस के बाद यह दूसरा प्रबंध काव्य है। सूफी काव्य की यह प्रौढ़तम रचना है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है, तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये कथन भी जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो भी कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो है ये कथन डाला जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ें। तो इसके बाद विजय शाही की बात करें तो विजय शाही ने जो है, जायसी पहले कवि हैं कि सूफी बाद में। विजय शाही जी का कहना है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है। तो ये जो है विजय शाही जी का कथन है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय आचार्य शुक्ल को जाता है। तो पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है आचार्य शुक्ल को जाता है। इन्होंने जो है आचार्य शुक्ल की बात करें तो इन्होंने जायसी ग्रंथावली की रचना की थी। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने जायसी को अवधि का अर्घान कहा है। इसके बाद एक पंक्ति आती है कि मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाहित कार छार भरी मुट्ठी। तो ये भी आपने जो है याद रखना है, पद्मावत से है ये। इसके बाद रचनाओं की बात करें, जायसी जी की रचनाओं की बात करें तो आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रलेखा, मसलनामा, पद्मावत की बात करें तो पद्मावत का 12 मासा वर्णन आषाढ़ मास से शुरू होता है। तो पद्मावत में भी जो आपको पता है कि 12 मासों का जो है वर्णन हुआ है। इसके बाद 12 मासा के वर्णन की बात करें तो आषाढ़ मास से जो है इसका समय शुरू होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करें तो पद्मावत में विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं, इसी कारण इनको रूपक काव्य भी कहा जाता है। तो इसमें जो है
पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है। तो ये हम जो है याद रखेंगे कि कौन सा पात्र जो है किसका प्रतीक है। तो चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ जो है शरीर या तन का प्रतीक है। रत्नसेन की बात करें तो रत्नसेन को जो है मन का प्रतीक माना गया है। पद्मावती की बात करें तो सात्विक बुद्धि या ईश्वर तत्व माना गया है। नागमती की बात करें तो संसारिक बुद्धि। हीरामन तोता की बात करें तो गुरु। राघव चेतन की बात करें तो शैतान। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो माया। और सिंहलदीप की बात करें तो हृदय के रूप में जो है इसे माना गया है। नागमती वियोग खंड 30वां खंड है। तो नागवती इसमें जो है पद्मावत रचना में जो है नागमती वियोग खंड की बात करें तो इसमें जो है 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। कड़वक शैली का अनुपात जो है 5:1 से बढ़ाकर जो है 7:1 कर दिया है। तो इन्होंने जो कड़वक शैली का जो है अनुपात 5:1 से बढ़ाकर 7:1 कर दिया है। मतलब कि इसमें जो है 7 पंक्तियों में जो है एक ही प्रकार की जो है 7 पंक्तियों के बाद जो है एक दोहा की परंपरा है। तो ये कड़वक शैली होती है। कड़वक शैली का अनुपात पहले अन्य कवियों की बात करें तो उन्होंने जो है 5 पंक्तियों के बाद जो है या कड़वक के बाद जो है 5 कड़वक के बाद एक दोहा दिया है। परंतु इसमें जो है जयसी जी की बात करें तो इन्होंने जो है 7 कड़वक के बाद जो है एक दोहा डाला है। इसके बाद बात करें तो नागमती के वियोग का वर्णन जो है आचार्य शुक्ल ने हिंदी की अमूल्य धरोहर बताया है। तो ये भी आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि किसने जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है नागमती के वियोग वर्णन को जो हिंदी की अमूल्य धरोहर बताया। तो ये किसने बताया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के बारे में। आज हमने जो है चर्चा की, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो है हमने पढ़े। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।